कभी कभी मुझे लगता है कि जब आप लोगों के पास इन जनरल कोई डाउट बताने वाला होता है ना, तो हमारे पास डाउट्स आते भी बहुत ज़्यादा हैं एंड मोस्ट ऑफ द डाउट्स आर ट्रिवियल इन नेचर। जैसे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो बोल रही हैं, एक हमारी सब्सक्राइबर है वो बोल रही हैं कि कोई बोल रहा है कि सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की एमएस वर्ड पे टाइपिंग होगी, ना कि कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे। पहली बात। दूसरी बात, पेपर टू स्क्रीन होगी और बाद में वो मैनुअली चेक होती है। एंड प्लीज़ ये भी बताना कि लास्ट में टोटल की स्ट्रोक्स भी शो होते हैं क्या, एंड एक्यूरेसी का भी बताना प्लीज़। देखो, टाइपिंग एमएस वर्ड पे हो चाहे किसी सॉफ्टवेयर पे हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे ना। हम अपने मन में पहले से बैठा लेते हैं कि ऐसे होगी तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस करो और परेशान मत हो कि टाइपिंग कैसे होगी। हाँ, इसमें एक ये पॉइंट कंसीडर करने लायक है कि पेपर पे हो मतलब पेपर आपको दे दिया जाएगा, उसमें पैसेज लिखा रहेगा, या फिर सॉफ्टवेयर पे होगी, या आई मीन विजिबल स्क्रीन पे लिखा रहेगा। तो इस क्वेरी पे मेरा मानना है कि आपको प्रैक्टिस दोनों की करनी चाहिए, है ना। क्योंकि कंसिड्रेशंस उनके कैसे हैं, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कंसिड्रेशंस दे हैव। लास्ट टाइम उन्होंने पेपर में भी करवाया और स्क्रीन में भी करवाया। इससे हमें ये पता चलता है कि उनके पास सॉफ्टवेयर है, ऑब्वियसली है, और ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करवाएंगे। है बात सही कि नहीं। अब इसके ऊपर क्या होता है, जो ऐसे डाउट्स होते हैं, जो यूट्यूबर्स लोग हैं, वो लोग अपना कयास लगा करके चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि काम जो होते हैं ना, प्रिंसिपली करने चाहिए। प्रिंसिपली काम करने का मतलब क्या है, आपको कोई कंफर्म करके तो नहीं बता देगा कि ऐसे ही होगी, अगर ऐसे नहीं होगी तो अपन केस कर देंगे। है बात सही कि नहीं पता ना ये सब। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोनों की प्रैक्टिस करो। और मैं कह रहा हूँ कि पेपर से देख करके उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो, और उसमें ट्रिक्स बना लो कि जब हम टाइपिंग करेंगे तो ये वाली गलती नहीं करेंगे। जैसे कि जब पेपर से टाइपिंग होती है तो एक बहुत फेमस मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है, वो ये, आप लाइन टाइप कर रहे होगे 5वीं, और वहाँ पर जब आप टाइप कर रहे होगे तो 6ठी टाइप हो जाएगी। इवन मेरे से खुद ही हो गया था। मैं गलत लाइन टाइप कर दिया, फिर मैं उसको फिर डिलीट किया, फिर दोबारा से लिखा। तुम लोगों को एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये जो पूरा टाइपिंग का फर्स्ट चल रहा है ना, आराम से होके कामली टाइप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं थी जब मेरा एग्ज़ाम हुआ, और उसके बावजूद मेरा हो गया। अभी ऐसे बता रहा हूँ तो तुम लोगों को भरोसा नहीं होगा, बट भरोसा करना चाहिए। मेरी टाइपिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, और मैंने क्लियर कर लिया। अगर मैंने क्लियर कर लिया तो तुम भी क्लियर कर लोगे, समझे ना। मतलब ये है कि बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए कि 20 ही आ रही तुम्हारी तो तुम सोचो कि हम क्लियर कर लेंगे, नहीं हो पाएगी 20 से। लेकिन अगर तुम्हारी टाइपिंग जो है 32 मतलब 30 के ऊपर है, लाइक 32-35 है, और तुम बिना डरे आराम से टाइप कर पा रहे हो फोकस हो करके, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करो। और अभी ये विदित ने क्या पूछा, मैनुअली चेक होती है क्या टाइपिंग? आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैनुअली चेक होती है चाहे कंप्यूटर से चेक हो? हैं, आपको तो इस मैटर पे बैक एंड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको समझ रहे हो ना, बैक एंड में जाना मतलब अपने एंग्जाइटी बढ़ाना। क्या तुम्हारा काम है? प्रैक्टिस करने का। डेली प्रैक्टिस करो, 3 टाइम प्रैक्टिस करो, और 1 टाइम उसमें पेपर वाली भी इंक्लूड कर लो। पहली ज़रूरत स्पीड नहीं, पहली ज़रूरत कामली टाइप करना। उसमें बड़े बड़े कीवर्ड्स आ भी जाते हैं कई दफ़ा। पैसेज भी बहुत ही थॉटफुली रखा जाता है। जैसे हम लोगों में आया तो पैसेज रूटीन का, डेली रूटीन के ऊपर, मतलब थॉटफुली पैसेज सेलेक्ट किए जाते हैं, अच्छे पैसेज रहते हैं, और तुमको देख करके सिंपल जो है टाइप करना है। कामली टाइप करोगे हो जाएगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ये साक्षी जो है बहुत सारे इसने टेक्स्ट कर दिए हैं, और इतना पैनिक कर रही है। इतना पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से टाइपिंग कर भाई। पेपर टू स्क्रीन होगी और बाद में मैनुअली चेक करते हैं, अपन के कंट्रोल में नहीं है ना ये वाला पॉइंट, इसको हटा देते हैं। क्योंकि प्लीज़ ये भी बताना कि टोटल की स्ट्रोक भी शो होते हैं या नहीं। देखो उसमें की स्ट्रोक शो होते हैं कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है ना। मैं मतलब देखो ये सब चीज़ें ज़्यादा कंसर्न की नहीं है। तुम अगर बिल्कुल भी
तुम्हारी टाइपिंग ख़राब है, आई मीन 20 के आसपास है, 25 के आसपास है, तो तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी स्पीड 32 के आसपास है, 32-33, और अच्छे से टाइप करते हो तो 35-36 आ जाती है, तो मुझे लगता है कि तुम इसको आसानी से कर लोगे, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई फाइनल से ऑन दिस टॉपिक। सो डोंट पैनिक, प्रैक्टिस बोथ वेज। सॉफ्टवेयर पे भी प्रैक्टिस करो और पेपर को भी लेकर के प्रैक्टिस करो। बेस्ट वे इज़ टाइप सिंपल थिंग्स। कोई सिंपल बच्चों की कहानी की किताब ले लो, उसी को टाइप करो, क्योंकि वो लेटर्स ही होते हैं, वो उसमें लिखा रहेगा। कोई तुम्हारा दिमाग इस तरीके का सेट होना चाहिए। अगर मुझे लिखना आर्किटेक्चर, ARCITECTURE, तुम्हारी फिंगर्स को पता होना चाहिए लेटर्स कहाँ पे हैं। और इसमें बस एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन मार्क कैसे लग रहा है, हाइफन कैसे लग रहा है, स्लैश कैसे लग रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा कैसे लग रहा है, कॉमा कैसे लग रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये तुम थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस कर लो अलग से अपनी कीज़ में, और तुमको लगेगा कि मेरे को हो नहीं पा रहा। जैसे मैं कर रहा था तो मुझे ये वाली उंगली बहुत दिक्कत कर रही थी, और मेरी इस उंगली में भी बड़ी परेशानी है, टेढ़ी टेढ़ी सी है मेरी ये उंगली, और मैं लिखता हूँ तो मुझे दर्द होने लगती है ये। तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि हम सब में जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, मुझे लगता है कि सबसे ख़राब टाइपिंग मेरी रही होगी, और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। इसका मतलब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना काम करो और पैनिक नहीं करो, ठीक है। बाकी इट्स कंक्लूडेड आई गेस, है ना। और क्या, और छोटी छोटी बातें मेरे टाइपिंग के मैंने 1-2 और वीडियोस में बना के रखे हुए। चैनल को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो और उनको देखो, उसमें तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बस काम करो। फिर भी अगर तुम्हें बहुत फैक्चुअली जानना है तो तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए। फैक्चुअल जानकारी जो है वो सिर्फ एक माध्यम उसको जानने का, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है कैसे जाननी चाहिए। यू कैन ट्राई दैट। और ये भी है कि मुझे लगता है चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई, जुलाई। अरे आराम से, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास टाइम तो है थोड़ा सा, लेकिन जल्दी भी तुम्हारा करवाया जा सकता है, क्योंकि तुम लोगों का ये रिक्रूटमेंट है ये दिसंबर के पहले ही कंक्लूड हो जाएगा ऑब्वियसली। तो जल्दी से जल्दी चीज़ें कंक्लूड करने का अप्रोच होता है, उद्देश्य होता है। तो तुम लोग बस डेली टाइपिंग करो, परेशान मत हो ज़्यादा, ठीक है। धन्यवाद, मैं रखता हूँ।